विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो। ये विदर्भ की भूमि के विदर्भ के राजा विदर्भ राज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भ राज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते 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 चल दिए, चले। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भ राज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। ये विदर्भ राज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। कभी कभी तुम अगर अमरावती से बैतूल जा रहे हो, अमरावती से मंगरूल पीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब 500 रुपये का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ 100 रुपये में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। कभी अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं और 100 रुपए में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन तो हमेशा 500 का खाते थे, 100 का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन। बताओ, अपने तो ये होटल दिखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है, कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भ राज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम कि यहां कौंडल्य मुनि का आश्रम, उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है, गाड़ी में चलते चलते बैठे बैठे बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना, 3 चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई क्योंकि उसने जन्म देने वाला वो है। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2, 4, 6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2, 4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया, बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए।
मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण, परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है? कितनी पत्रिका देखी, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे? ईमानदारी से बता, तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना ढूंढा। बोलो री जी हो, ए उधर वाली, सही है कि गलत है? सही है ना? कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का संबंध पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख बेंगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो के फूल चंद, 2 घंटे में फू निकला, आधे घंटे में चंद निकला। बहुत आफत है इन लोगों से बचा। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में तांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी, ग्वालियर में चलते थे घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाखेटिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाखेटिया जी की यहाँ कथा थी। हमने कहा जाखेटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आपके यहाँ मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उनने तो कह दिया। अब इस समय तो गाड़ियाँ चलती तो वो गाड़ी लगा देंगे, उस समय तो हमने कहा जाखेटिया जी दर्शन करने जाएंगे, तो वो बोले गुरु जी गाड़ी लगवा दें। हमने कहा गाड़ी रहने दो, हमारी भी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी लगवा दो, तांगा। अच्छा, उस दिन से तांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना ये अमरावती में, अभी कथा चालू हुई उसके एक दिन पहले हम जब यहाँ पहुँचे, तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए वो घोड़ा गाड़ी लगाई थी। अब हमारी तो जान दुख दुख है, अब हमारी जान दुख दुख है, क्योंकि वो कहते ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता। अब ग्वालियर में हमने कहा जाखेटिया जी तुम एक काम करो, घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी। उनका एक नौकर था, उसको मालूम था वो मंदिर कहाँ है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी, आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा, इधर हम बैठे, गाड़ा तांगा चलाने वाला चलाता। पीछे सारे लड़के, आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे बढ़ गए, और घोड़ा वाला चलाते जाए। और वो जो साथ में बैठा था वो उनका जाखेटिया जी का सेवादार, मेडिकल संभालने वाला, वो कहे ना तांगा इधर मोड़ दे, ओके वो इधर मोड़ दे। अब यहाँ तांगा और वो झंडा लगा है ना बीच में, वहाँ खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है ये अटक जाता है, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया, हम सोचे खांसी आ रही है। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको। हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो, तो क्या नहीं लाए, तो ये आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मां इसके मुंह से निकला डा, ये इधर हम उधर। मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी यूट्यूब पे डली होगी, जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा बाज रहे थे। तीसरे दिन की कथा थी। अब पट्टा पट्टी बांध के जाखेटिया जी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या? हमने कहा कुछ नहीं, ये खाओ इधर डा। ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया यहाँ से, वो पोछा मान डालने के लिए। जाखेटिया जी बोले गलती हो गई गुरु। हमने कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है, हमें स्मरण नहीं था। अभी हमारे विधायक जी ने हमको वो
घोड़ा गाड़ी पे बिठाया। हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा, बलगांव वाले से, आगे जो गाड़ी चला रहा है उसका पूरा नाम पूछ के आओ। और जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको आके बताया उसका नाम यह है। हमने कहा पूरा बोल रहा है? पूरा बोल रहा है। हमने चला, अब बढ़ा उसको। अरे भाई शिव शिव है। जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है, आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो, मां अपना माथा कभी मत झुकाओ। अपना सिर को सिर बना कर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं। कोई कहे कि यहां पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के। अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो, वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहाँ की नहीं देती। हमारे सीओर की तो कभी नहीं देगी, भूतों में भविष्य। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो, तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है। इसलिए निवेदन है, किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे? जरा सा कपड़ा डला हुआ देखा, फिर कहीं पे कपड़ा डला हुआ देखा। भगवान ने भी सोचा, लगा ले पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चला ले, अब आ तू लगा। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यहाँ का एक एक बच्चा राम है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं। कोई कितना ही कहे, हमें नहीं जाना। बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा में जो कथा सुनने के लिए आता है, 7 दिन 5 दिन उसकी 3 चीजें समाप्त हो जाती है कथा सुनने पर। पहला, उसकी भूख। घर पर जितनी भूख लगती होगी, कथा के पंडाल में उतनी भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती तो ये उठकर भोजन के भंडारे में मिलती, पर सुबेरे नहा धोकर तैयार होकर वापिस पंडाल में सुबेरे 6 बजे से अपना आसन लगाकर इंतजार करने बैठ जाती है। दोपहर की 2 बजेगी और कथा मिलेगी। भूख समाप्त। जो झोले में थोड़ा बहुत बिस्कुट या कोई सामान कोई लाकर दे देता है,
वो निकाल कर उसमें से थोड़ा सा खा लेती है। पास वाली कहती है खाना खाने नहीं जा रही? मैं तो नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी, मैं नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी हूँ। तो खाना तो यहीं पास में तो भंडारा चल रहा है, चल। नहीं ना, मैं नहीं जाऊँ, मेरे पास तो रखा है, थोड़ा सा मुरमुरा लेके आई थी, उसको खा लेती हूँ, अब उसमें से निकाल कर खा। 3 चीजें शिव महापुराण की कथा में जो 7 दिन 5 दिन रहते हैं, उनकी 3 चीजें चली जाती है। भूख, दूसरा भोग, उसका भोग, कितनी भी आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति हो। आप जितने लोग यहां 7 दिन 5 दिन कथा सुनने के लिए आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में धन की कोई कमी हो। सबके पास बाबा ने पेट भरकर भोजन दिया है और अच्छा दिया। घर पर रहते हो तो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए। 2 घंटे होते हैं और चाय की तैयार। थोड़ी देर बाद फल चाहिए, पूरा डनलफ के गद्दे पे आराम चाहिए, क्योंकि कमर में थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम। वहां रहती तो 2-4 बार आइडेक्स लगा लेती पाँव में। अब यहाँ तो आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ियाँ रुकी हैं और वहाँ से यहाँ तक पैदल धक्का खाती आड़ी टेढ़ी जगह में चलती यहाँ तक पहुँची है। और उसमें भी बस यहाँ ना तो कोई किसी को आदर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, ना कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साहब। यहाँ तो तुम्हारा दिल हो तो आ, और नहीं है मन तो जा। यहाँ तो दिल की बात है। भोग समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो